तो लगभग हमने ट्रेडिंग का पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो रह गई हम अब एक एक कवर करते जाएंगे, ठीक है। अब देखो, आप ऐप पे, आप ट्रेडिंग ऐप पे जब ऑर्डर डालोगे तो आपको 3 तरह के स्टेटस दिखेंगे। पहला एक आएगा रिजेक्टेड, योर ऑर्डर इज़ रिजेक्टेड। ऐसा क्यों दिखाई देता है? अगर आपके अकाउंट में अवेलेबल सफिशिएंट फंड नहीं है तो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, रिजेक्टेड। दूसरा, आपकी ऑर्डर चली जाएगी पेंडिंग में, एक आपकी ऑर्डर पेंडिंग दिखाई देगी। ऐसा क्यों होता है? अगर आपने कोई स्टॉक बाय करने के लिए डाला है, उसकी प्राइस चल रही है 100 और आपने प्राइस डाला 99, जब तक ये प्राइस 99, 100 से 99 आता नहीं, तब तक वो ऑर्डर आपकी पेंडिंग में दिखाएगी, ठीक है। जब प्राइस आएगा तो आपकी ऑर्डर चले जाएगी एग्जीक्यूटेड में। तो आपकी ऑर्डर का स्टेटस, ये स्टेटस है, ठीक है। आपके ऑर्डर के स्टेटस ऐसा क्यों बताते हैं? रिजेक्टेड, पेंडिंग, एग्जीक्यूटेड। तो फिर ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा? पेंडिंग का स्टेटस एग्जीक्यूटेड में आ जाएगा। चौथा होता है एक्समिटेड। ये बहुत कम बार होता है, मतलब समझो ओपनिंग के टाइम आपने ना, मतलब 9/14 को ऑर्डर डाली और तब ये एक्समिटेड स्टेटस बता सकता है। बाद में 9/15 को डायरेक्ट पेंडिंग में या एग्जीक्यूटेड में आ जाएगा, या फिर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और कैंसल्ड, ये कैंसल्ड ऑर्डर तब बताता है जब आप खुद उसे कैंसिल करते हो, ठीक है। ये ऑर्डर के स्टेटस से ही, ठीक है। अभी एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा, इंट्राडे की स्ट्रैटेजी, ठीक है। पहले मैंने एक आपको बताया था, कौन सी स्ट्रैटेजी, मतलब 10 बजे देखने का, 10 बजे या 9:45 या 9:30। प्रोग्रेसिव एग्रेसिव ट्रेडर हो तो 9:30 बजे, सेफ ट्रेडर हो तो 10 बजे। कौन सा? ओपन हाई सेम रहा स्टॉक का 10 बजे तो आप उसमें शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो, और ओपन और लो सेम रहा तो आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। अब दूसरी स्ट्रैटेजी इंट्राडे की, कौन सी? इंट्राडे ट्रेडिंग की दूसरी स्ट्रैटेजी, इंट्राडे ट्रेडिंग की दूसरी स्ट्रैटेजी देखो, हमें क्या करना है, 5 मिनट की कैंडल सेलेक्ट करनी, ठीक है। ये रहेगा हमारा एक्स एक्सिस, टाइम, इधर रेट। हमें क्या करना है, 5 मिनट्स के कैंडल लेने, राइट। तो आपको ऐसे ऐसे कैंडल्स दिखाई देंगे, ठीक है, ऐसे। टोटल कितने कैंडल्स होंगे एक दिन में? टोटल कैंडल्स रहते हैं 75 कैंडल्स, ठीक है। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में 5 मिनट के कैंडल्स लगाने हैं, तो एक दिन में कितने कैंडल्स रहेंगे? ऐसे 75 कैंडल्स रहेंगे। और दूसरा सेटिंग आपको क्या करना है, मूविंग एवरेज में 50 कैंडल्स का हमें हाई कैंडल्स का एवरेज निकलना है और 50 कैंडल्स का लो एवरेज निकलना है, ठीक है। तो हाई कैंडल का एवरेज ऐसा दिखेगा और लो कैंडल का एवरेज कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। लो कैंडल का एवरेज कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और हाई कैंडल का एवरेज कुछ ऐसा, ये रहेगा 50 हाई कैंडल एवरेज और ये 50 लो कैंडल एवरेज, ठीक है। तो आपको सिंपल ये करना है, जब कैंडल, कोई भी कैंडल नीचे से ऊपर इसको क्रॉस करेगी, ठीक है, मतलब कोई भी कैंडल अगर आपके 50 लो कैंडल को नीचे ऐसा क्रॉस करेगी, तब आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो, मतलब फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो या पुट बाय कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई कैंडल इसको क्रॉस करेगी, मतलब 50 हाई कैंडल एवरेज को क्रॉस करेगी ऊपर की तरफ, तो आप यहाँ पे बुलिश ट्रेड ले सकते हो, बुलिश ट्रेड, या फिर लॉन्ग बुलिश ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे आप कौन सा ट्रेड ले सकते हो? बेरिश,
बेयरिश ट्रेड मतलब आप एक तो फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो यहाँ पे, या फिर पुट बाय कर सकते हो। और यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेना है मतलब एक कॉल बाय कर सकते हो या फ्यूचर लॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। तो एक सिंपल लॉजिक है, इतना ही बस ये लॉजिक है इंट्राडे ट्रेडिंग का। अब ये हो गया। अब हम देखेंगे पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, ठीक है। पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, देखो पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो होता है हम जो स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो बोलते हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किसे बोलते हैं, हम जो डिलीवरी में ट्रेड्स लेते हैं ना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट, मतलब एक लमसम कोई भी कैपिटल, एक 50,000 की कैपिटल हो या 1 लाख की हो, उसे मैनेज करना। ऐसा नहीं कि मतलब रैंडमली कहाँ पे भी लगा देना, डाइवर्सिफाई करके मैनेज करना, जो कि मतलब शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट होल्डिंग में रहते हैं, तो उसे सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज करना, उसको हम क्या कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मतलब ये होता है आपको डिसाइड करना है। देखो आप कोई फंड स्टॉक मार्केट में डालते हो तो आपको पता रहता है कि मुझे ये फंड की ज़रूरत कितनी है। एक रहता है कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं और आप डाल सकते हो इसको हाई रिस्क हाई गेन, राइट। दूसरा कि आपको मतलब ऐसा है कि मतलब इससे मुझे कुछ ना कुछ तो भी आना चाहिए, मतलब मीडियम रिस्क में, ठीक है, मतलब जिसमें रिस्क भी कम होगी और गेन भी कम होगा। और तीसरा है कि आपको है ना मतलब पैसे कम आए तो भी चलेगा लेकिन मेरे पैसे जाने नहीं चाहिए, तो मतलब वेरी लो रिस्क। देखो स्टॉक मार्केट आता तो रिस्क आती है, तो आपको थोड़ा रिटर्न चाहिए लेकिन बहुत वो चाहिए, मतलब पैसे नहीं जाने चाहिए, तो आप वेरी लो रिस्क में डाल सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा तो तीनों टाइप के इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। देखो एक होता है हाई रिस्क, हाई रिस्क पोर्टफोलियो। इस हाई रिस्क पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है आपको आपके 50,000 रुपये, ठीक है, आपका समझो 50,000 का पोर्टफोलियो है, तो आपको क्या करना है, स्मॉल कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स से आप स्मॉल कैप इंडेक्स से आप कंपनियां उठा सकते हो। 50,000, देखो कंपनी पोर्टफोलियो बनाते समय आपको किसी एक ही स्टॉक में पूरे पैसे नहीं डालने हैं, आपको 5 से 10 स्टॉक सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, 5 to 10 स्टॉक्स। वो क्या हो गए, बैंकिंग सेक्टर का एक स्टॉक होगा, आईटी का एक स्टॉक होगा, उसमें उसमें होगा एफएमसीजी का एक स्टॉक होगा, ठीक है, मतलब हर एक सेक्टर का एक एक स्टॉक उसमें होना चाहिए, ठीक है। ऐसा आपको उसे क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाइड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, ठीक है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्या होता है, देखो स्टॉक मार्केट में कभी भी आपका पूरा अमाउंट एक स्टॉक में नहीं डालना होता है, क्योंकि क्या होता है स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और कभी भी बैड न्यूज़ आई तो स्टॉक पूरा गिर भी सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपका अमाउंट हर एक स्टॉक में मतलब 2 4 5 10 स्टॉक ऐसे आपको चॉइस करने हैं और उसमें आपका 10-10 20-20% आपको डालना है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, अगर आपने 10 स्टॉक में 5 स्टॉक में आपका अमाउंट डिवाइड किया तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, ठीक है। तो आपको क्या हुआ, अगर आप हाई रिस्क ले सकते हो तो आपको स्मॉल कैप में, आप स्मॉल कैप का इंडेक्स की जो कंपनीज है आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें ना ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। जितनी बड़ी कंपनी होगी उसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी कम होगी, क्योंकि बड़ी कंपनी
कम रफ्तार से आगे बढ़ती है और छोटी कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ती है, ठीक है। तो आप स्मॉल कैप के 10 स्टॉक्स उठा सकते हो, ठीक है, हर एक सेक्टर के अलग अलग, और उसमें 5-5 हज़ार, हर एक स्टॉक में 5-5 हज़ार डाल सकते हो, तो आ जाएगा आपका हाई रिस्क में। अब हाई रिस्क है तो उसमें प्रॉफिट भी आपका हाई होगा, ठीक है। दूसरा है मीडियम रिस्क। मीडियम रिस्क के लिए आप जा सकते हो मिड कैप इंडेक्स में, ठीक है। बाकी सेम स्ट्रक्चर है, डाइवर्सिफाइड करना है, हर एक 10 से मतलब हर एक सेक्टर का एक एक स्टॉक लेके आपको आगे बढ़ना है। 10 स्टॉक में आपको आपके 5-5 हज़ार डालने हैं, ठीक है। और तीसरा है लो रिस्क, वेरी लो रिस्क रहता है। आपको क्या करना है, सीधा निफ्टी 50 के स्टॉक उठाना है, निफ्टी 50 या निफ्टी 50 और सेंसेक्स, ये बहुत लो रिस्क रहता है। इसमें जो स्टॉक्स रहते हैं लीडिंग स्टॉक्स रहते हैं, हर एक इंडस्ट्री का लीडिंग स्टॉक इसमें रहता है, निफ्टी 50 और सेंसेक्स में। वो गिर गया तो पूरे इंडस्ट्री के स्टॉक्स गिरने लगते हैं, ठीक है। तो जो निफ्टी 50 और सेंसेक्स स्टॉक्स रहते हैं वो वेरी लो रिस्क रहते हैं। आप कोई बहुत ही कम रिस्क लेना चाहते हो तो निफ्टी 50 के सेंसेक्स स्टॉक में डाल सकते हो। इसमें से आप क्या कर सकते हो, 50,000 में से 40,000 इन्वेस्ट कर सकते हो, और जो 10,000 अमाउंट है वो ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। ट्रेडिंग मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, मतलब 1 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए, 1 महीना, 3 महीना, और बाकी के 40,000 लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसे कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये हाई रिस्क में आता है, ये मीडियम रिस्क में, ये लो रिस्क में, ठीक है। तो ऐसे आप आपका पोर्टफोलियो बना सकते हो। मुझे 10 स्टॉक्स सेलेक्ट करने लो रिस्क के, तो मैं कौन से करूँगा, बैंकिंग का उठा लूँगा सबसे पहले, HDFC बैंक, ठीक है। IT सेक्टर का मैं उठाऊँगा इन्फोसिस या TCS भी उठा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं उठा सकता हूँ दूसरी बैंक ICICI बैंक, ICICI, ठीक है, ICICI बैंक। दूसरे गवर्नमेंट बैंक मैं SBI का एक उठा सकता हूँ, ठीक है। एक हो गया, 2, 3, 4, 5। रिलायंस एक, एनर्जी सेक्टर का रिलायंस एक, 6। ITC BPCL, ITC BPCL अच्छे डिविडेंड देते हैं, ठीक है, इसलिए मैं ये उठा सकता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए, 9, 10। 2 स्टॉक्स में उठा सकता हूँ। एक ले लो आपका कौन से सेक्टर का चाहिए, हेल्थ केयर सेक्टर का, हेल्थ केयर सेक्टर का एक सन फार्मा ले सकता हूँ मैं। और दूसरा कौन से सेक्टर का, श्री सीमेंट ले सकता हूँ, ठीक है, श्री सीमेंट एक। तो ये 10 स्टॉक्स में लेके मार्केट में रख सकता हूँ। ये कौन से टाइप का पोर्टफोलियो होगा फिर, लो रिस्क का। हर एक में मैं 5-5 हज़ार डाल दूंगा, मतलब 50,000 हर एक स्टॉक में। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी का हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।